बार मुकुंद सर, आज आप लोगों के लिए हम आज 30 से डायरेक्ट हम लोग चलेंगे 100 तक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लघु त्रिय। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 28 नंबर, इससे पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। 28 नंबर कहता है क्वेश्चन कि 28 नंबर कहता है कि OH में बिंदु 5 दूर से समदूरस्थ, यानी कि यहां से दूरी और यहां से दूरी 1:1 में होगा, तो वह बिंदु, तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक 0, क्या होगा, y होगा, क्योंकि 0 गलत तो नहीं गया x एक्सिस पर, तो वहां पर डायरेक्ट y अगर मध्य बिंदु है तो y1 + y2, अब बटे क्या चीज, तो y1 कितना है, y1 है 2 और प्लस इसका क्या है 2 बटे 2, यानी 4/2, यानी कि 2, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,2। चलिए 29 नंबर, डायरेक्ट PQR एक आयत है जिसके शीर्ष इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए PQR एक आयत है, PQR एक आयत है, PQRS एक आयत है, जिसमें कह रहा है P 0,0 0,0 और Q कहता है 6,0 6,0 और R कहता है 6,2 और S कहता है 0,2, तो कहता है इसका क्षेत्रफल, तो एक लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो एक निकाल लीजिए, इसको L मान लीजिए, इसको H मान लीजिए, तो मूल बिंदु से दूरी PS हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी, तो ये होता है x2 - x² + y², तो डायरेक्ट बैठाइए, क्या होगा, x कितना हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, यानी कि 0 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, क्या होगा 0 के स्क्वायर 0 + 4 यानी कि 4, यानी 4 का 2, ये h निकाल लीजिए, ये भी डायरेक्ट, यानी कि PQ निकाल लीजिए, PQ, तो PQ क्या होगा, तो डायरेक्ट ये मूल बिंदु से है तो x² + y², यानी कि 6 के स्क्वायर और 0 के स्क्वायर, यानी क्या होगा 6 के स्क्वायर 36 + 0, यानी कि √36 का 6, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई मान लीजिए L गुने B होता है, तो L मान लीजिए इसको, तो लंबाई हो गया कितना 2 × 6 यानी 12 मीटर। चलिए 12 है आंसर, ऑप्शन 29 नंबर है। 30 कहता है किसी त्रिभुज ABC हो तो ABC का क्षेत्रफल, देखिए ABC है, जिसका कहता है A,0 A,0 B 0,0 A,0 B 0,0 B 0,0 C 0,B है, तो कहता है ये है तो इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y1 - y2 प्लस x2 × y3 होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 × y1 - y, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y1 - y3 प्लस x3 × y3 माइनस, ये गलत है, x1 × y2 - y3, और इसका लास्ट जो होता है ना, ये याद रखिए, इसका लास्ट इसके शुरू के एक सम में 1 2 3 अलग अलग होता है, ये 2 है 3 है 1 हो जाएगा, x3 होगा y1 - y2। चलिए देखिए बैठा देंगे, तो 1/2 × x1 क्या है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, तो x1 क्या है a, y2 कितना है, y2 है 0 माइनस, y3 कितना है, y3 कहाँ है b, प्लस x2 कितना है 0, तो सब 0 × इतना, प्लस x3 क्या है 0, तो सब 0, तो 1/2 गुने a गुने -b, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 × -ab। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस होगा नहीं होगा, इसलिए ये होगा 1/2 ab। चलिए जल्दी लिखिए इसको, 31 नंबर अब देखेंगे हम लोग। चलिए बिना समय के बारे में जल्दी स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब कहता है 30 के बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद 33। देखिए 33 कहता है
33 नंबर का आता है 33 नंबर कि एक्स स्क्वायर के शून्यक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक होगा, जीरो के बराबर कर दीजिए, इधर माइनस 11 था प्लस 11, इधर का रूट स्क्वायर तो इधर रूट अंडर प्लस माइनस, यही हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, तो एक अलग अलग करेंगे तो एगो रूट 11 होगा, एगो माइनस रूट 11 होगा। 32 नंबर कहता है कि इतना के घात होगा, तो एक्स के पावर 5 है, तो देखो एक्स के पावर 5 प्लस क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और उसके बाद क्या है एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसका मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम को गुना कर दीजिए, मैक्सिमम घात वाले चर को, तो ये होगा एक्स के पावर 11, आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, और तो यही हो जाएगा घात बराबर हो जाएगा क्या, 11। और इसी में कहता भाग रहता तो इसके मैक्सिमम को इसके मैक्सिमम से भाग दे देंगे, जो घात आता है वही उसका घात। 33 कहता है बहुपद इतना, अरे वाह। 31 नंबर में देखिए ये 33 के बन गया है, क्या बन गया 33, सॉरी 31 है, इसमें 33 है, इसका 33 है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये 33 का बन गया है सर। ये 31 है, ये 31 32 33, 31 में कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो x प्लस 1 बटे 3 बटे x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुपद का चर का जो घात हो जाए -1 हो जाएगा, तो नहीं होता है। रूट अंडर में भी रहता तो नहीं होता, 1/2 भी रहता चर का मान तो नहीं होता। चलिए लिखिए इसको, जल्दी लिखिए, चलिए चलिए 33 के बाद 34, क्वेश्चन 35, 35 के बाद 36। देखिए 33 का 34 क्या कहता है क्वेश्चन कि x माइनस 2 द्विघात बहुपद के सुने। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -2 और -3 द्विघात बहुपद इतना के एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी कि एगो शून्यक है, तो एगो -2 है, एगो बीटा मान लीजिए -3 है, तो एगो निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो अल्फा कितना है, तो -2 -3 माइनस बी यानी a प्लस 1 बटे क्या चीज, ए क्या है 1 है, तो -5 इक्वल टू माइनस a प्लस 1 बटे 1 क्या 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, 5 इक्वल टू a प्लस 1, माइनस से माइनस खत्म, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इधर 5 तो 4। अब b का मान निकालना है तो c बटे a लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटे a, तो अल्फा कितना है -2 गुने बीटा क्या है -3, c कितना है तो b बटे a क्या हो जाएगा 1, c तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर a होगा, b होगा, c होगा, b पूरा होगा, c होगा, तो ये 6 हो जाएगा, यानी b हो जाएगा, तो b इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 4, अब b को आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6, जो डी ऑप्शन में है। 34 का 35 कहता है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात करें। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू 8 है, इसका फॉर्मूला होता है c बटे a इक्वल टू 8, यहाँ पर a1 b1 c1 यानी a बटे a कितना है 1 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8। चलिए 35 के बाद क्या कहता है, 36 नंबर कहता है, क्या कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 में -2 है, यानी कि एगो अल्फा है 4 और बीटा है -2, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर -4 ये क्या है -2 इंटू एक्स प्लस 4 गुने -2, तो अब हम लोग जानेंगे एक्स स्क्वायर -2 जाएगा 2 माइनस -2 इंटू एक्स माइनस 8। चलिए इसको लिखिए जल्दी, और भी बतला देते, जगह है तो बतलाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 कहता है यदि बहुपद इतना के अल्फा बीटा हो तो ये कमा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो कहता नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन, अच्छा बतला देते हैं। तो अल्फा बीटा है तो कहता है क्या नंबर है 37, इतना के सुने अल्फा बीटा बटे 4 का मान ज्ञात करें। तो पहले यहाँ पर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c बटे a, तो c बटे a यानी कि -4 बटे 1 यानी -4, इसलिए अल्फा
बीटा बटे 4 का मान यानी कि अल्फा बीटा क्या -4/4 यानी -1। 37 के बाद 38 नंबर देखिए। 38 नंबर कहता है कि बहुपद इतना के शून्य कितना तो QX का एक गुणनखंड होगा। QX एक शून्यक है तो एक शून्यक है माने x बराबर -3 है तो इधर +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक शून्यक क्या हो जाएगा x + 3 या गुणनखंड का है तो गुणनखंड। 39 नंबर देखिए। 39 कहता है इतना के gx है fx हो तो gx इतना है तो क्या निकालना है fx इंटू gx का घात निकालना है। आवाज नहीं कीजिएगा। 39 कहता है कि fx इतना है gx इतना है तो क्या कहता निकालने के लिए। मान लीजिए इसका कहता fx बटे gx तो fx बटे gx कहता तो ये अधूरी क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा x के पावर 4 उसका घात है मैक्सिमम और उसमें gx का मैक्सिमम घात x² है तो ये हो जाएगा x² तो घात हो जाएगा 2। अगर fx इंटू gx कहता मान लीजिए तो ये हो जाएगा मैक्सिमम x के पावर 2 x² यानी x के पावर 6 तो यहाँ घात हो जाता है 6। चलिए इसको फास्ट लिखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए 6, चलिए लिखिए जल्दी फास्ट लिखिए तो बतलाना है 100 तक। 39 हो गया, अब 40 से बतलाएंगे। चलिए देखिए अब देखिए चलिए देखिए तो आपको कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 42 नंबर जगह बचेगा तो बनाएंगे भी। चलिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन 40 नंबर क्या कहता है। देखिए 40 नंबर कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो देखिए x² नहीं 40 x² -3 इंटू x + 1 -5 के शून्य इतना हो तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा से हम भी जल्द ही इलेक्ट्रिक बोर्ड खरीद लें। ओके चलिए इतना के कई नंबर है क्वेश्चन 40 नंबर करता है कि इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ पे इसको सोल्यूशन कर दीजिएगा x² -3x -3 -5 यानी x² -3x -8 तो ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए ए 1 हो जाएगा b -3 इतना हो जाएगा। तो क्या कहता है निकालने के लिए तो कहता है 40 नंबर कहा है अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान तो गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए तो -b/a -b/a माइनस यानी -3/1 यानी 3 अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए c/1 यानी कि c है -8/1 यानी -8। इसलिए क्या चीज निकालने के लिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है निकालने के लिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निकालिए आप अल्फा + 1 बीटा + 1 अल्फा + 1 अब बीटा + 1 तो गुना कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा फिर अल्फा से करेंगे तो अल्फा फिर बीटा गुने 1 करेंगे बीटा फिर हो जाएगा 1 गुने 1 1 अल्फा बीटा का मान क्या है 3 है अल्फा -8 अल्फा प्लस बीटा 3 है 3 + 1 यानी कि -8 + 4 यानी -4 तो ये हो जाएगा 40 के -4। ठीक है सी में है। 41 में किसी वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर वृत्त की चीज जाए पता है किसी वृत्त के दो समांतर रेखाओं के स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी तो ये है इसके बीच की दूरी क्या है 41 नंबर कहता है इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है सॉरी 42 वहां बतलाना अभी में बतला देते ओके 42 जगह है 42 दो वृत्त की बाह्य रूप से स्पर्श तो उभयनिष्ठ स्पर्श दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ तो दो वृत्त इन्ना है ऐसे करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो एगो तो ये जाएगा एगो ये जाएगा एगो ये जाएगा यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 43 नंबर कहता है कि किसी वृत्त किसी बाह्य बिंदु P से P स्पर्श रेखा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है P A P B
ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो पीबी का मान क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। 44 नंबर कहता है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। कहता है यदि 3 सेंटीमीटर, क्या कहता है? 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन सुनिए, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। चलिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है यदि हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा। देखिए, तो इतना है और ये कितना डिग्री के कोण पर है? 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो यहाँ पे वो ऐसे रचना करेंगे तो एक क्या होगा? 30 डिग्री। चलिए, ये हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण। तो समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, तो हमें लंबाई निकालना है, तो ये लंब हो जाएगा ये, यानी कि मान लीजिए थीटा है, तो ये सामने वाला ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए ओ ए पी बी है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी एल बटे बी। tan थीटा यानी tan 30 इक्वल टू लंब इसके सामने वाला क्या है? 3 बटे आधार क्या है? ये ना है। तो एपी tan 30 का मान किसी को पता है क्या होता है? tan 30 का मान 1/√3 होता है, 3 बटे एपी। तो एपी हो जाएगा 3√3, एपी बराबर हो जाएगा 3 गुने √3, 3√3। ऑप्शन के अनुसार 44 नंबर के कहा है? 44 के 3√3 सी है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 कहता है कि साइन 20 cos 30 हो तो देखिए साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो इसको हम लोग देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन 20 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन, अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये देखो cos 30 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 60, cos 90 में से 60 जाएगा तो 30 ना बचेगा। अब देखिए और दे दीजिएगा साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 60, साइन से साइन खत्म, मैथ में हटता नहीं, इनवर्स में हो जाती है। तो 20 प्लस थीटा, इधर का साइन है तो उधर साइन इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू 60। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 यानी कि 40 डिग्री। क्या होगा? 45 के 40 डिग्री। चलिए इसको फास्ट लिखिए, बहुत अच्छा लिखिए जल्दी। चलिए इसको लिखिए फास्ट। चलिए अब क्या नंबर से बतलाना है? 46 नंबर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 100 तक बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एबीसी कोण सी 90 है, यानी एबीसी के कोण सी जो है वो 90 है, यानी कि सी कोण है 90 एबीसी के। तो कहता है क्या चीज कहता है? एबीसी के सी तो साइन ए प्लस बी। तो सर जी देखिए तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग क्या होता है? बोलिए, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। दिखाई दे रहा है? चलिए, तीनों कोणों का योग क्या होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। 1 मिनट, लाइन प्रॉब्लम है। लाइन कट गया क्या? चलिए देखिए, तो 46 नंबर कहता है, लाइन में कट गया। चलिए देखिए 46 नंबर कहता है
46 नंबर कहाँ है? कहता है तो कोण ए प्लस बी का मान निकालना है। तो 180 होता है तो ये 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसलिए क्या निकालना है? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी यानी मतलब क्या हुआ? साइन ए 90 यानी एक। क्वेश्चन 47 नंबर देखिए, क्वेश्चन 47 कहता है, 47 कह रहा है, कहाँ है 47? सेक स्क्वायर 23 टेन स्क्वायर 23 प्लस 2, सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 प्लस 2। तो सेक स्क्वायर एगो को बदल दीजिए, एगो को बदल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2, यानी ये 3 हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1। चलिए उसके बाद 48 नंबर आता है कि x cos थीटा 1 tan y, तो x देखिए x cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर y, tan थीटा बराबर y, tan थीटा बराबर क्या है? y है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ से x जो आएगा वो क्या होगा? 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा और माइनस y क्या होगा? 1/, क्या y तो दिल ही है, क्या है? y दिया हुआ है कितना? tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, 1/cos थीटा यानी कि tan थीटा, 1/sec थीटा, 1/cos थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। cos 49 के मान देखिए, चलिए 49 नंबर क्या कहता है? tan थीटा 3/4 है, क्या है? tan थीटा 3/4 है। तो कहता है क्या चीज निकालने के लिए? साइन थीटा का मान निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बोल सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां से लंब बटे आधार होगा तो कर्ण बराबर क्या निकल जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25, 25 के क्या होगा? 5। इसलिए साइन थीटा निकालना है, तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब आया है, दिया हुआ है 3, तो 3 बटे कर्ण कितना आया है? 5, 3/5। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 कहता है क्वेश्चन नंबर 1 प्लस cos a बटे 1 माइनस cos a, 1 प्लस cos a बटे 1 माइनस cos a का मान निकालना है। 1 प्लस cos a बटे 1 माइनस cos a का मान निकालना है। तो इधर का भी माइनस प्लस है ना, माइनस नीचे है तो ऊपर कर दीजिए प्लस से गुना। तो 1 प्लस cos a अब बटे 1 प्लस cos a। क्यों? क्योंकि देखिए इससे ही कट जाएगा तो 1 है, तो 1 किसी संख्या में गुना भाग कर सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a के होल स्क्वायर, ये गुना करेंगे, ये होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये रूट पूरा में 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब देखिए a को तो निकल जाएगा तो 1 प्लस cos a, ये रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a में से एगो रूट निकलेगा तो क्या होगा? साइन a। चलिए तो ये होगा साइन a, साइन a 1/sin a, और उसके बाद क्या हो जाएगा? cos a बटे sin a। अब देखिए अलग अलग कर दिए हैं, इससे इसमें भी भाग, इससे इसमें भी, तो ये होता है cosec a और प्लस cot a। चलिए ये लिखिए, जल्दी लिखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक, जल्दी लिखिए। चलिए लिखिए जल्दी, आज आपको 100 तक पहुंचाएंगे, आप लोगों को आज 100 तक पहुंचाएंगे। चलिए लिखिए, लिख लिए। चलिए क्वेश्चन हो गया 50 तक, अब आप 100 तक चलिए हमारे साथ। चलिए देखिए 51 से बतलाते, 100 तक बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 क्या कहता है? 51 नंबर कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 15, 6, 5 है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र कह रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो वही फॉर्मूला पर लगा दीजिए, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। चलिए
तो 2 इंटू एगो एल कितना है 15 गुने 6 प्लस 6 गुने 5 प्लस 5 गुने 15 गुना करेंगे तो 2 गुने 15 छक्का 90 प्लस 30 प्लस 15 पचे 75, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुने 90 120 और 75 175 95 तो 75 और 20 120 कितना होगा, तब 100 और 75 20 कितना होगा 95, तो 95 तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 9 दूना 18 1 19 के 9 हाथ में 1 और 2 1 3 390 क्या नंबर है 51 नंबर है, सॉरी कहाँ है 51 कहाँ है, क्या है क्वेश्चन जनाब के, ओहो देखिए सॉरी ये करा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अब वक्र कहेगा या संपूर्ण कहेगा तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है वक्र या पाश, तो पाश कह रहा है पाश, तो पाश का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, यानी कि उसमें क्या होता है ऊपर और नीचे वाला नहीं आता है, तो 2 इंटू एल कितना है 15 प्लस बी कितना है 5 कि 6 गुने एच कितना है, बोलिए एच है कितना देख लेते हैं 1 मिनट, 15 6 5 है, तो 2 गुने 6 5 21 5 यानी कि 21 दूना 42 गुने 5 5 दूना 10 की जो हाथ में 5 का 20 21 210। देखिए संपूर्ण और पृष्ठीय इसको कहते हैं, और पाश जो होता है पाश या वक्र एक होता है, पाश वक्र एक होता है, संपूर्ण और पृष्ठीय एक होता है। चलिए 51 के बाद 52 नंबर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो उतना ही घन जिसका आयतन बराबर होता है, तो 8 सेंटीमीटर क्या नंबर 52 नंबर, क्वेश्चन नंबर 52 8 सेंटीमीटर भुजा, तो भुजा यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 8 के पावर क्या 3 और बटे कितना तो 4/3, 8 के पावर 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं 8 के पावर 8 गुने 8 गुने 8 और बटे 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 दूना 4 दूना 4 दूना 4 दूना 4 दूना 8, तो 8 को घन बनाया जा सकते हैं। देखिए जब कहे ना इस प्रकार के, तो उसके आयतन को छोटका के आयतन से भाग दे दो तो वही उसका आंसर होता है, यानी वही उसका संख्या होता है। 53 नंबर कहता है धातु के 3 गोले जिसका इतना है को पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाए, तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो नए का पहले निकालना है, लेकिन हम लोग धातु के तीनों गोले के आयतन निकाल लीजिए, तो नए गोले का आयतन जो होगा वो नए कति है गोला है, तो नए गोले का आयतन जो होगा आयतन क्या होगा, तो नए गोले का आयतन जो होगा तीनों गोले के आयतन के बराबर होगा, तो तीनों गोले के आयतन तो बारी बारी से सबका निकालना पड़ेगा, तो नए गोले का आयतन यानी कि तीनों गोले का आयतन कितना है क्या नंबर है 53 नंबर कहता है 3 सेंटीमीटर, तो नए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि यहाँ पर 3 के पावर 3 4/3 पाई सब में रहेगा, कॉमन ले लेते हैं। देखो नए गोले का तो एगो का आयतन होगा 3 के पावर 3 फिर ओकर जो होगा 4/3 पाई आर के पावर क्या नंबर है 53 4, तो यानी 4 के पावर 3 प्लस फिर होगा ओकर क्या चीज 4/3 पाई के पावर क्या चीज क्या नंबर है 53 नंबर कहाँ कहता है 5, तो 5 के क्यूब। देखो अलग अलग करेंगे तो 4/3 पाई 3 के पावर क्यूब 4/3 पाई इतना 4/3 कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, तो इसका एगो फार्मूला आप लोग जान गए कि बड़का अगर मान लीजिए है तो इसका आयतन क्या होगा, ये से ये तो खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3 × 9 = 27 3 × 9 = 27 और प्लस 4 × 16 = 64 प्लस 125। अब यहां से आर क्यू का मान निकालिए, तो आर क्यू का मान क्या होगा, तो पहले जो 7 4 11 5 क्या होगा 11 5 7 4 11 5 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 और 4 नहीं 2 1 3 और 6 9 और 2 11 के एक हाथ में 1 1 1 2 216 के निकालिए क्या होगा, तो कितना लिखाएगा 216 के 6 होगा 6 1 36 और 6 18, यानी कि 6 गुने अच्छा लिखिए देते हैं इधर का क्यों हो जाएगा, तो 216 तो 216 के 6 तो कहता है इसलिए नए 53 बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए नए
5 पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, नए इसे नए घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर क्या होगा, देखिए ये है 5 पृष्ठीय तो यही लगेगा, यानी ये बराबर है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 दूना 4 एल स्क्वायर, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 गुने 6 के स्क्वायर यानी कि 4 गुने 36 यानी कि 144, क्या हो जाएगा 144। चलिए 53 के बाद 54 नंबर देखिए। 54 नंबर कहता है कि दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात। देखिए पहले बेलन के आयतन होते, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r1 स्क्वायर h1 बटे पाई r2 स्क्वायर h2। अब देखिए पाई से पाई खत्म, तो कहता है यदि दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि पहले का 2 है और दूसरे का त्रिज्या 3 है, तो पहले का 2 के स्क्वायर और दूसरे का क्या है 3 के स्क्वायर गुने ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो आयतनों का अनुपात ये, त्रिज्याओं का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है यानी 5:3, तो ये कितना होगा 2 दूना 4 पंचे 20 अब बटे 3 तिहाई 9 30 27 यानी 20:27, क्या हो जाएगा 20:27, 20:27 क्या हो जाएगा, इसी को कहेंगे 20:27। 55 नंबर देखिए, 55 क्या कहता है, यदि बेलन के पृष्ठ क्षेत्र इतना है तथा आधार की त्रिज्या इतना है तो इसकी ऊंचाई बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र आप लोग को याद है क्या होता है, ये बड़ा बनेगा ऐसे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र देखिए 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो कुछ तो बोल रहा है क्या है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 1760 है, क्या है 1760 है। आप लोग ये नहीं बनाइएगा, हल्का हल्का बनाइएगा। इसकी आधार की त्रिज्या 14 है तो इसकी ऊंचाई, तो आधार की तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आधार की त्रिज्या 14 गुने एच निकालना है 1760। अब देखिए यहाँ पर 7 दूना 14, चलिए तो 2 दूना 4, तो ये कटेगा 4 से, काटेंगे तो क्या होगा 4 चौका 16 पे 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 0, ये 22 से कटेगा 20 मरते यानी एच बराबर आ गया 20। 55 जल्दी लिखिए इसको, 20 कहाँ है 55 55 20 20 सी में है, इसको लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए चलिए लिखिए जल्दी। अब हम लोग जानेंगे 55 के बाद क्या नंबर, सब मिटाते हैं 55 के, 56 से लिखना है, याद कर लीजिए। छप्पन नंबर 100 तक बतलाएंगे। 56 नंबर कहता है, 56 नंबर कहता है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर धातु का है। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 है यानी बड़का आर हो गया 4 और आंतरिक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, क्या है आंतरिक त्रिज्या 3 है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ निकालते जाओ। तो धातु का आयतन, तो धातु का आयतन आप लोग जानते होइएगा, यानी धातु बेलन के आकार के होगा तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन धातु क्या है खोखला है तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान देना है कि नहीं, क्या नंबर है 56 में देना है, 56 में देना है 22/7 इंटू जब तक कहा नहीं जाए 22/7 कहेगा तो 3.14। आर स्क्वायर कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर पूरे एच कितना है 10 है यानी कि 22/7 4 चौका 16 और माइनस 9 गुने 10 यानी कि 22/7 गुने 7 गुने 10, 7 से 7 खत्म यानी 220। 56 के बाद 57 नंबर देखिए। 57 कहता है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r इसके त्रिज्या तो शंकु का वक्र निश्चित है, तो क्या होता है पाई आर एल। 57 के बाद 58 नंबर देखिए क्या कहता है। 58 कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, डी बराबर 14 है तो आर बराबर क्या होगा 7 होगा, आधी होती है तो अर्धगोले का क्या कहता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का ढक्कन भी लग जाता है। 3 गुने 22/7 गुने आर है 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म
यानी कि 22×66 गुने 7 यानी कि 7×42 के 2 हाथ में 4, 7×42 4 46 यानी 462। पाई का मान नहीं देना था तो पाई का मान नहीं देंगे तो क्या आंसर आएगा 3 पाई गुने 7 गुने 7 यानी कि क्या होगा 749 तिहाई 9 3 27 के 7 हाथ में 2 और 4 पे 12 2 14 पाई 147 पाई। चलिए 58 के बाद 59 नंबर 59 कहता है एक शंकु का आयतन इतना है तो इसकी आधार की क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई होगा। एक शंकु का आयतन 15 शंकु का आयतन निकालिए 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना है 1570। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल आधार तो नीचे वृत्त जैसा होता है तो वृत्त का क्षेत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर तो 1/3 गुने पाई r स्क्वायर कितना है पाई पाई का है आधार का क्षेत्रफल 314 है तो 314 यानी ये गुने h बराबर 1570 तो मान निकालना है तो 3 से कटेगा 4 एक नहीं कटेगा तो h इक्वल टू हो जाएगा 1570 गुने 3 अब बटे 314। ये देखो ये कटेगा इससे क्या मतलब काट दे इसको ये काट देते हैं 5 से काटेंगे तो 5 हाँ 5 मतलब कटेगा तो 5 3 15 59 के 15 ठीक है। 60 नंबर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन त्रिज्या दे दिया हुआ है 2r तो आयतन क्या होता है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब आयतन पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई में देना है हाँ पाई में पाई गुने r कितना है तो 2 के पावर क्यूब यानी 2r गुने 2r गुने 2r यानी ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4 दूना 8 8 चौका 32/3 पाई 32/3 पाई r क्यूब यही तो होगा 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 8 चौका 32/3 32/3 पाई r क्यूब। ये ऑप्शन आपका गलती है ई वाला एन होगा। चलिए 61 नंबर देखिए 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32 सही है। चलिए 61 कहता है कि इतना हो तो देखिए वही क्वेश्चन जो बोल रहा है px बटे gx का मान करता है qx का तो सर px का अधिकतम घात x के पावर 4 है और इसका अधिकतम घात x स्क्वायर है तो घात क्या होगा x तो घात बराबर क्या होगा 2। रिपीट किया 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कौन द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण एक नहीं होगा क्योंकि रूट अंडर में है बी नहीं होगा क्योंकि 1/x है सी नहीं होगा क्योंकि 1/x स्क्वायर है डी होगा क्या होगा डी होगा। कहता कौन द्विघात समीकरण है तो डी होगा ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू x माइनस 1। सर देखिए अगर यही जगह 2 नहीं रहता तो ये भी नहीं होता। चलिए लिखिए फास्ट उसको दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छा ये बहुत लंबी जाएगी। चलिए लिखिए पूरे कंप्लीट करा देंगे आप लोग को। क्या नाम है 62 का 63 से बढ़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे अलग कहीं नहीं प्रीवियस ईयर अभी कम समय है आप लोगों को एग्जाम चालू है कम समय है क्या नंबर बतलाना था बोर भी पड़ गए। अब क्वेश्चन देखेंगे 63 हाँ 63 से बतलाना है कहां से 63 से बतलाना है। देखिए 63 क्या कहता है 63 कहता है कि द्विघात समीकरण इतना का x मूल 2 हो तो k का मान x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 के एगो मूल क्या है 2 है यानी x बराबर 2 है तो x के जगह पर धर दीजिए तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुने k गुने 2 प्लस 4 इक्वल टू 0 तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 k प्लस 4 यानी हो जाएगा कितना 4 4 8 प्लस 4 k बराबर 0 तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा -8 इधर +8 तो इधर माइनस तो के बराबर -8/4 यानी कि के बराबर -2। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन 64 कहता है यदि इतना का एक गुणनखंड एक देखिए इतना नहीं सॉरी x + 3 x² + 3 का एक गुणनखंड है x + 3 एक गुणनखंड है इसका मतलब x बराबर -3 है। कितना का है तो क्या नाम है 64 का है हाँ ax²
प्लस एक्स प्लस 1 का, तो में एक एक्स का मान धरिए, तो a गुने -3 के स्क्वायर -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 का 9a इक्वल टू इधर -2 इक्वल टू 0, तो 9a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो a इक्वल टू 2/9, इधर माइनस है तो प्लस 9 इधर गुना, तो इधर 2/9। चलिए अब क्या नंबर बतलाना है, क्या नंबर 2/9। कैसे पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। देखिए क्वेश्चन है 65 कहता है पी के किस मान के लिए पी एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 के मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान होगा तो डी निकाल लीजिए, डी बराबर क्या होगा 0, वास्तविक और क्या कहता है समान कहता है, तो डी बराबर 0। अगर वास्तविक और समान होता है तो डी ग्रेटर देन 0, और लेस देन कहता है यानी काल्पनिक तो लेस देन 0, तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। विवेचक या विवेचक कहेगा डिस्क्रिमिनेंट तो यही होता है, बी कितना है तो -2 के होल स्क्वायर -4 गुने पी गुने सी क्या है 3 इक्वल टू 0, यानी 4 - 12 पी इक्वल टू 0, तो -12 पी इक्वल टू -4, इधर +4, तो पी इक्वल टू -4/-12 यानी 1/3, पी हो गया 1/3। 66 नंबर क्या कहता है, देखिए द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति है। तो सर जी देखिए ये कहता है 6 स्क्वायर -3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए मूल की प्रकृति कह रहा है तो हम लोग यहाँ पर ए डी निकालिए, तो बी स्क्वायर -4ac तो -3 के स्क्वायर -4 गुने 6 गुने 5 9 6 पंचे 30 चौका 120, यानी कि क्या आया -111 क्या है -111। तो ये क्या है इससे बड़ा 0 है, यानी डी इन्ना है ना, तो ये काल्पनिक हो जाएगा। अगर इधर में रहता है यानी लेस देन है, इधर में रहता तो वास्तविक, काल्पनिक है। 66 नंबर के आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं है, क्या है वास्तविक नहीं है। चलिए 67 नंबर क्या कहता है, देखिए 67 कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल। 67 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 बराबर 0 के एक मूल 4 है, तो दूसरा मूल निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20 इक्वल टू 0, गुणनखंड कर दीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -4 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे एगो हो जाएगा x -4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एगो गुणन कर देंगे x -4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4, आइए ओपन करेंगे वेन x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -5, तो दूसरा मूल क्या है -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नंबर क्वेश्चन था 68 नंबर देखिए 68 नंबर कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का अल्फा बीटा, देखो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 है, ठीक है, तो a बराबर 1 b बराबर 6 c बराबर 5 है, c बराबर 5 है, क्या नंबर है 68 नंबर। c बराबर 5 है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सर जी यहाँ से पहले आप लोग डायरेक्ट हम डाल देते हैं, अल्फा स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा के हर स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, तो -6/1, यानी कि ये क्या हो जाए -6/1, यानी कि 1 के हर स्क्वायर -2 गुने c/, तो यानी 5/1, यानी कि 5/1, यानी 36 - 10, यानी कि क्या चीज 26। इसको लिखिए फास्ट, 68 के देख लेते आंसर है 68 के कितना 26, बहुत अच्छा, लिखिए जल्दी। आज 100 तक बतलाएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लीजिए, 100 तक बतलाएंगे। चलिए 68 के बाद आप लोगों को बतलाएंगे 69 तब 30 तक। चलिए एक ही वीडियो में पूरा खत्म, लेकिन इससे पहले 1 से 30 तक आप लोग को हम 2 वीडियो में डाले हैं, इशू हो जाता था, अकेले क्या करें। चलिए लेकिन एक समय ऐसा आएगा, चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप ही लोग तो हमारे क्या है धन है। अगर आप चाह देंगे तो हम भी वायरल हो जाएंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम भी वायरल नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जीवन में अगर कुछ करना है
तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपको बाद में साथ देंगे। आजकल ऐसे लोग हैं जो आगे निकल जाता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता है, लेकिन ये गलत बात है। समाज में मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है तो उसमें हम और आप क्या कर देंगे? 100 वर्ष में तो निकालना है। अगर अपनी से जितना हो सके दूसरे को हेल्प करना चाहिए, अच्छे लोगों को हेल्प करना चाहिए, गलत लोगों को उसको सेवा करना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों को हेल्प करना चाहिए। चलिए हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे। 65 नंबर का आता है, नहीं 65 है कि कितना है, 69 तक गए हुए थे शायद। हाँ देखिए बहुत अच्छा है, 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन का आता है। देखिए पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो ए बराबर क्या है, पी है, बी बराबर क्या है माइनस क्यू है, सी बराबर आर है, तो डी बराबर फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए मान धर दीजिए माइनस बी कितना है, माइनस बी हो जाएगा क्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो क्यू के स्क्वायर और माइनस 4 गुणे ac 4pr यानी 4pr बटे 2p। ऑप्शन मिला लेंगे। 70 नंबर क्या कहता है, देखिए 100 इतना का एक ओहनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान कहता है x माइनस 2। चलिए देखिए x बराबर जो है -1 जो है पी एक्स स्क्वायर का है, पी 2x स्क्वायर 3x प्लस पी का मूल है। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी बराबर 0 का मूल है, तो x का मान तो इसमें पुट होगा, तो 2 गुने -1 के और स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 प्लस पी इक्वल टू क्या चीज 0। तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 यानी 2 -1 के स्क्वायर करेंगे 2 आइए -3 प्लस पी इक्वल टू क्या चीज 0। समझ में आ रहा है? ये स्टार्ट डायरेक्ट बतला दिए तो आना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम है। तो 2 -3 प्लस पी इक्वल टू क्या चाहिए 0। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस पी इक्वल टू 0। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब क्यों यहां पर देखिए, और एक और समीकरण है जिसका कहा है क्या नंबर 70। एक और समीकरण है कहा है 70 का, हाँ क्यू एक्स स्क्वायर 70 माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0। सर एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में अतः लिखिएगा दीर्घ उत्तरीय में। क्यों लिखिएगा? क्योंकि जिस तरह से भोज में दही चीनी की आवश्यकता होती है उसी तरह से क्या चीज बतलाइए मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट में अतः की आवश्यकता होती है, मैथ में तो खास करके। चलिए भात दाल पर दही चाहिए उसी प्रकार से। और एक चीज और आप लोग को, भोज में बहुत लोग दही नहीं खाते हैं, थोड़ा पढ़ लिए होंगे बायोलॉजी इसलिए नहीं खाते होंगे। याद रखिए भोज में जो दही हम लोग जानते थे बचपन में कि दही में बैक्टीरिया पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, बैक्टीरिया भद्दा की चीजें होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो दही में पाई जाती है वो बैक्टीरिया पचाने की काम करती है, यानी पाचक के रूप में काम करती है। और लोग कहता है बैक्टीरिया है तो वे खराब चीज है, हमको नहीं खाना है। नहीं सर, दही के बैक्टीरिया जो होता है वो उपयोगी होता है, वो अन्न की पचाने के लिए खाया जाता है, इसलिए दही को खाना चाहिए। न कि भोज में थोड़ा पढ़ा लिखा बच्चा बनता है कि भोज में नहीं खाएंगे तो बगल वाला को भी इंसल्ट हो जाता है। मूर्ख लोग जो है वे भी पढ़े लिखे व्यक्ति को देखकर खाना पसंद नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, वहां जो भोज में दही खाना चाहिए। चलिए दबा के खाना चाहिए, सुरुक के खाना चाहिए, घींच के खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। भोज तो भोजे होता है। चलिए 71 नंबर, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य सब वीडियो में डाले हुए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो विषम संख्या कौन है? तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 9 जोड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एगो एक्स्ट्रा हो गया। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में 10 संख्या तो 10 से जोड़ दीजिए। 19 गो 11 गो, 19 11 कितना हुआ 30। चलिए 13 और 17 30 और 15 30 और 15 तब 30 30 60 15 कितना हो गया 75। उसके बाद 75 हो गया।
75 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, चलिए 75 हुआ, ये जोड़े है 75, अब 75, अब 75 ये 10 कितना हुआ, 75 10, 75 आ 10 85, आ 85 आ 10 95 आ 5 100, 100 ना हुआ, 100/10 यानी कि 10। चलिए 72 नंबर देखिए, जब हुआ 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इतना की माध्यिका, देखिए 15 6 16, तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, तो 15 6 16 8 22 21 9 8, तो सबसे छोटका है 6, उसके बाद 15 6 6 के बाद 8, उसके बाद 9, क्या नंबर है, 72 नंबर है। बढ़ते हुए क्रम में बढ़ाइए, 6 8 9, 9 के बाद हो गया, 9 के बाद 15 16, 15 है, 16 है, 15 है, उसके बाद 16 है, 16 के बाद क्या है, 18 है, 18 है, उसके बाद 18 है, 18 18 18 18 के बाद 21 22 25, 21 22, उससे पहले है कोई, 16 22 21 22 9 18 25 25, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच वाला कौन है, वही माध्यिका होता है, ज्यादा नहीं, देखिए माध्यिका बीच में 1 2 3 4 5 यही होगा, एमरो से 1 2 3 4 5। अगर दो समान हो जाता, मान लीजिए 16, तो जोड़ क्या 2 से भाग देंगे, 16 18 कितना होगा, 34/2 यानी 17, तो ये माध्यिका हो गया 16। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना का बहुलक, तो सबसे अधिक कौन है, 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6 है, क्या है। चलिए 74 नंबर कहता है एक ब्रह्मदम माध्यिका का बहुलक इतना। चलिए देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा है, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे। 74 नंबर कहता है कि एक ब्रह्मदम माध्यिका में बहुलक हमसे इतना इतना है, तो इसका माध्य सर 3 गुने माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक होता है, फॉर्मूला पर रखेंगे तो 3 गुने माध्यक कितना है, तो माध्यिका दिया हुआ है 48.64, उसके बाद कहता है 2 गुने माध्य नहीं दिया हुआ है, तो माध्य निकालना है, प्लस बहुलक दिया हुआ है 46.52। चलिए तो ये गुना करेंगे तो 4 से 12 के 2 हाथ में, 4 से 12 के 2 हाथ में 1 छत्री 18 1 19 के 9 हाथ में 1 8 3 24 1 25 के 5 हाथ में 2 4 से 12 और 2 14 में से घटा देंगे कितना 46.52, यही होगा 2 माध्य, इधर प्लस में तो इधर माइनस में। तो देखिए 9 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया 4, ये 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, ये क्या होगा 13, 13 में से 4 गया तो कितना, देखो 15 में से 6 गया तो 9, ये कितना बचा हुआ है 3, 13 में से 4 गया तो 9, यानी ये 2 माध्य, इधर का 2 गुना में तो इधर भाग में जाएगा, ये कितना 2 चौका 2 नामा 2 सते 0 बराबर माध्य, यही हो गया। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर का था, 75 का 75 का है, यदि 5 परीक्षण इतना इतना का माध्य 11 है, देखिए 5 परीक्षण तो सबको जोड़ दीजिए, x + 2 + x + 4 + x + 4 x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, 5 गो है तो 5 से बाहर इक्वल टू कितना 11 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5x + 2 4 6 6 12 8 20, 11 5 55, यानी 5x = 55 - 20 यानी कितना 35, 35, तो x = 35/5 यानी 7। चलिए लिखिए 75 हुआ, और भी बतलाएंगे 100 तक, आप लोग देख लीजिए पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए हम मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। चलिए कैसे बतलाना है,
क्या नंबर से बतलाना है? 76 से बतलाना है। चलिए देखिए 76 नंबर क्या कहता है, तो देखिए 76 नंबर क्या कहता है, फास्ट बनाएंगे। 25 को तो बचा। चलिए कहता है एक असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। 77 नंबर देखिए, 77 कहता है फास्ट में, यदि पीई 0.4 है तो पीई का मान, तो देखिए पीई डैश का मान जो होता है 1 माइनस पीई होता है, तो 1 माइनस 0.4 है, यानी 9 कुछ तो 0 है, तो 0.6 हो जाएगा। चलिए 77 के बाद 78 क्या कहता है कि 78 कहता है निम्नलिखित दो पासों को फेंक में संभव बेनामों की संख्या, दो पासों की फेंके जाते हैं, दो पास संभव बेनामों की संख्या टोटल 36 होती है। 79 नंबर क्या कहता है, कहता है रूट इतना क्या होगा, तो रूट 64/81 और रूट 16/9, तो ये भी परमे, ये भी परमे, परमे का जोड़ क्या होगा, बोलिए परमे का जोड़ भी क्या होगा, परमे ही होगा, तो परमे होगा, क्या होगा, परमे होगा। उसके बाद 80 नंबर देखिए, 80 नंबर कहता है एक पासे को, अरे क्या नंबर बतलाए, 78 तो बताए, दो पासों को ये हो गया। 79 में 80 नंबर ये बतलाए हैं, 81 नंबर सर, ये 81 नंबर बतला दिए हैं, बहुत देर हो गया। 81 नंबर बतलाए हैं। उसके बाद हम लोग 79 निम्नलिखित किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1.5 नहीं, इससे पहले 81 बतलाए हैं, ये 78 बतला दिए हुए हैं, 79 एगो बच गया, 78, उसके बाद 79 नंबर देख लीजिए। 79 नंबर कहता है निम्नलिखित तो कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो 1.5, यानी कि प्रायिकता 1 से अधिक और 0 से छोटा नहीं होती है। उसके बाद 80 नंबर कहता है एक पासे को एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। देखिए 81 80 नंबर यहां बतलाएंगे, कहता है एक पासे को फेंक में विषम संख्या नहीं आने की, तो पासे को फेंकेंगे तो 6 1 2 3 4 5 6, तो विषम ना यानी सम, तो 3 2 4 6, तो 3 बटे टोटल कितना है 6, यानी 1/2। 81 नंबर देखिए, 81 नंबर कहता है कि 81 तो बतला दिया। 82 नंबर, 82 नंबर कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं इतना इतना का गुणनफल होगा, 3 प्लस रूट 16 3 माइनस रूट 6, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 के स्क्वायर और माइनस रूट 6 के स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 यानी 3, तो ये क्या होगा, परमेय संख्या होगा। चलिए परमेय संख्या 83 नंबर, इतना का सरलतम रूप होगा। देखिए 0.3 और 0.4 रेकरिंग है, तो सरलतम रूप इसका कहता है क्या होगा, तो जोड़ नहीं देंगे। सबसे पहले देखिए इस एगो नियम बतलाएंगे, इसको हम लोग x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं, तो ये हो जाता है कितना, बतलाइए, इसका डायरेक्ट ये हो जाएगा कितना, दोनों तरफ 10, ये x बराबर 0.333 बतलाए हुए वो शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। तो 10 से गुना करेंगे तो 10x इक्वल टू क्या होगा 3, में से पेन घट जाता है, तो क्या है 3.333, तो ये 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x में से 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3। अब उपकर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसी पर हम लोग बना सकते हैं 0.044444, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4 4 4 4, घटाएंगे तो 10x इक्वल टू क्या होगा 4 में से 4, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 2/5, तो जोड़ दीजिए तो 2/5 3 कितना होगा, क्या कह रहा है, क्या नंबर क्वेश्चन है सर, ये मिस हो रहा है, 0.3 है, देखिए मिस हो गया, 0.3 है तो x बराबर 0.33 है, तो इसको गुना किया तो 10x हुआ, तो 10x, तो 3 में से 3/10 में है, तो 9, तो 3/9 यानी 1/3, और इसका करेंगे उधर रहिए, इसका करेंगे तो ये होगा 4/9 होगा, यहाँ पर तो घटाए है ऊपर 9, तो 4/9 यानी 4/9, यानी कि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 9 होगा, तो 3 + 2 यानी कि 5/9, क्या है 5/9, इसमें नहीं 5/9 क्या हुआ 5/9, क्या नंबर क्वेश्चन 83, 83 में 5/9 कहाँ आ रहा है, 3 3 तिहाई 3 2 5/9, तो कहाँ आया इसमें 83। चलिए आप लोग 5/9
एक मिनट, ये देखो तो 3/9 और 4/9, 3/9 तो 4, तो 4 3 7/9 होगा। सॉरी देखो 3/9 है तो इसको हम लोग 3 ये 4 न है, कैसे आप लोग ध्यान देखिए, हमको भी ध्यान, हम तो उब गए कि लगातार बता रहे हैं 4 4 3 7, 7/9 होगा। ओके चलिए देख लीजिएगा, जिनको ही नहीं आता है देख लीजिए, नेक्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में है, कोई वीडियो में होगा जहां पर ये बतलाए हुए हैं। 84 नंबर कहता है यदि इतना हो तो देखिए 156 इक्वल टू 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 10 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस 156 के गुणनखंड कीजिए। 2 से 2 सते 2 अठे, 2 से 2 तिहाई 2 नामा, 3 से क्या है कहा दिमाग मेरा चला गया, 10 156 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान, चलिए ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 13 है तो 3 से 13, तो ये हो जाएगा क्या चीज, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जेड, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 5, सॉरी 4। चलिए 84 नंबर देखिए, 85 नंबर 85 नंबर कहता है √10 गुने √15, ये अपर में है, अपर में तो अपर में का गुणनफल क्या होगा, अपर में, ये फंडामेंटल में बतलाते हैं हम लोग। तो एक महीना जो फंडामेंटल पढ़ते हैं उसमें 40 नंबर के क्वेश्चन तो 9th में ही पढ़ देते, जनवरी में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी के लिए। चलिए 86 नंबर कहता है कि इतना के रूप में लिखा जा सकता है, 0.105 को लिख सकते हैं हम लोग, पूरेगा तो नीचे क्या है 1000, 3 को 0, 5 से काटिए, 5 दूना 200, 5 से 21 मरते, तो 21/200 को लिखेंगे हम लोग, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 यानी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। चलिए इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, फास्ट लिखिए, चलिए लिखिए। चलिए 86 तक हो गया, अब 87 बतलाएंगे, जल्दी लिखिए। चलिए बस खत्म हो गया। जो वीडियो ये जो 10वां जो ये वीडियो देख के जाएगा कंसेप्ट क्लियर करके, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। 86 के बाद लघु भी बतलाएंगे इसके बाद वाला वीडियो में, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। 87 बतलाना है, 87। चलिए 13 को आओ, कोई बात नहीं है। 87 नंबर देखिए, 87 नंबर कहता है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा है तो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट गुना होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा गुने लौसा, तो 25 गुने 50, तो 25 गुने 50, 25 25 125, तो 1200। 88 नंबर, अब क्या गो 12 गो। चलिए 88 नंबर देखिए, उसके 88 नंबर देखिए, कहता है यदि भाग इतना है तो ए का मान निकालिए। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, ए बराबर ए का मान निकालना है तो बी का मान है 61, क्या है 61 गुने क्यू है 27 प्लस 32। सर इसको आप लोग सॉल्व तो कर सकते हैं, गुना करना होगा, गुना कीजिए, तो 61 में 27 से गुना करेंगे तो 7 से 7, 7 6 42, 7 7 7 6 42, ये हो जाएगा 2 6 दूना 12, 7 4 6 1, 1647 में 32 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 2 9 7 1679। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1679 का है, हाँ है ए में है। 89 यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक, तो 6q + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक 89 नंबर 6q + 1। 90 नंबर देखिए, अब क्या होगा 10 को दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, दो लगातार कोई भी विषम संख्या ले लीजिए तो उसका मौसा हमेशा दो लगातार, मान लीजिए आपको नहीं आता है तो एगो विषम संख्या 3 एगो 5, एक मौसा क्या होगा 1 होगा। 91 नंबर देखिए, tan 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, त्रिकोणमिति, tan 5 tan 25 tan 30 इंटू क्या है नहीं दिखाई दिया, tan 65 इंटू tan 85। देखिए
इसमें tan 5 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85, tan 25 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65, और tan 30 को क्यों लिखे, इसका तो मान होता है। tan 65 को रहने दीजिए 65, tan 85। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 85, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot 65 इंटू tan 30। tan 30 का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√3। गुणे क्या है, tan 65 इंटू tan 85। अच्छा एक चीज आप लोग देखिए, tan थीटा गुने cot थीटा एक, tan थीटा गुने cot थीटा एक, गुने 1/√3 क्या होगा, 1/√3। 92 नंबर यानी कि अब क्या वो 8 हो। 92 कहता है cos 38 cos 52, cos 38 cos 52, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। देखिए तो एगो को बदल देंगे तो cos को लिख सकते हैं, एगो को बदल दीजिए या cos को बदल दीजिए। cos को बदलेंगे तो 90 माइनस कितना होगा, 52 इंटू cos 52 माइनस एगो को इसको बदल दीजिए, sin 90 माइनस 52 इंटू sin 52। इसको 52 है तो sin 52 है। देखिए एक मिनट, तो यहां पर देखिए cos तो क्या होगा, sin 52 इंटू cos 52, इसको माइनस cos 52 इंटू sin 52। देखिए sin 52 cos 52, sin 52 cos 52 कट जाएगा तो 0। 93 नंबर देखिए, कोसेक 42 कहता है कोसेक 42 डिग्री बटे क्या है, सेक 48 डिग्री गुने cos 37 बटे sin 53। देखिए अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एगो किसी को बदल देंगे, मान लीजिए इसी को बदलेंगे तो कोसेक क्या होगा, कोसेक 90 माइनस 48 बटे, इसको काहे बदलेंगे, सेक 48, इसको बदलेंगे cos 90 माइनस 53 बटे sin 53। तो कोसेक हो जाएगा सेक 48, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 48 बटे सेक 48 गुने cos 90 माइनस sin 53 बटे sin 53। ये हो जाएगा सब क्या चीज, एक एक एक, एक गुने एक यानी एक। 94 नंबर बतलाना, जल्दी लिखिए इसको फास्ट। बाप रे अब 6 गो और बचा, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए 6 गो और बचा, बस 6 ही बचा तो बचा बस, 6 न गो यानी 7 गो, 93 पर। चलिए देखिए ये भी 93 का 94 होगा, कितना होगा 94। देखिए इजी है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत भारी पूछता था, जैसे 2018 ये सब बहुत भारी क्वेश्चन है, वे भी बतलाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन देखिए, पहले लघु बतलाएंगे, इससे जस्ट बाद लघु का वीडियो डालेंगे और दीर्घ का भी। 94 नंबर आता है, कहाँ है, 94 है। यदि देखिए ये भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सब है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/√3 है, √3 है, तो सर इसको डायरेक्ट मान रखिए, कितना होता है tan 60 का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट बोल दीजिए यहाँ पर 60, और tan अल्फा माइनस बीटा बराबर, नहीं यहाँ पर दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो ये भी तो क्या होता है tan 30 का मान, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या चीज 30, तो बीटा निकालना है, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 60 माइनस अल्फा, तो 60 माइनस अल्फा 60 माइनस 30 यानी कि 30, 95। 95 का आता है √2 sin π/4 प्लस 95 √2 sin π/4 प्लस cos π/4। देखिए तो √2 sin π/4 यानी पाई का मान 180 डिग्री, तो sin 45, तो sin 45 प्लस cos 45, तो यानी √2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम लेंगे √2 1 प्लस 1 यानी 2, यानी कि चलो ये लिख दे, कट जाएगा। चलिए 96 नंबर देखिए, ये एलसीएम लिए 1 1 2 हो जाएगा। 96 नंबर का आता है यदि a cos थीटा b sin थीटा, चलिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन, a cos थीटा प्लस b sin थीटा
साइन थीटा इक्वल टू 4 है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 3 है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पहले तो आपको स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, इसको एक मान के स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या चीज, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए आगे ये हो जाएगा 400 का 16, दो एक को स्क्वायर कर दिए है मैंने और स्क्वायर, इसको भी कर दीजिए, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इक्वल टू 9, इस सब को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, यानी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस, तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यानी बी स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, यानी कि क्या 25 हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। क्या हो गया 25। चलिए 96 नंबर के बाद 97 नंबर देखिए। 97 कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का क्षेत्रफलों का अनुपात कर रहा है, यानी पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब कहता है कि त्रिज्याओं का अनुपात नहीं, सीधे एक्स वाई में कर रहा है, नहीं तो त्रिज्याओं का अनुपात जो है तो ये सही कट गया, तो इधर रूट हो जाएगा, तो r1 बटे r2 इक्वल टू इसका रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स बटे वाई, यानी कि एक्स अनुपात वाई क्या है। 97 का 98 दो बचा, 3 में बचा 98। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास होगा, नहीं यहीं पर बतलाएंगे, दिखाई दे रहा है। किसी वृत्त का व्यास क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, तो पाई से पाई खत्म, तो आर इक्वल टू 49 यानी 7, तो कहता व्यास इक्वल टू 2r यानी 2 गुने 7 यानी कि 14। चलिए 99 कहता है, देखिए कितना 99, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा एक चक्कर में कितना तय करता है, तो एक चक्कर में उसके परिधि के बराबर 2 पाई r, तो 2 गुने 22 7 गुने r कितना है, r इक्वल टू 14 है, तो 14, तो 7 दूना यानी कि 22, 2 दूना 4 88 हो जाएगा, 4 22 चौका 88, तो 5 चक्कर लगाने में तो 88 गुने 5 चक्कर में कितना हो जाएगा, 5 चक्कर हो जाएगा क्या चीज 88 गुने 5 यानी 8 में 40 की जो हाथ में 4, 8 में 40 4 44। चलिए 100 क्या चीज 100 एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्र बराबर है तो उसकी परिमितियों का अनुपात, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये हम आपको कैसे बतलाएं, लास्ट है, लास्ट तो इसी में बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, करने की बात नहीं है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बराबर है, यानी दोनों क्या है बराबर है। तो एक वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है दोनों बराबर है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का। तो अब देखिए ये इधर कारी जाएगा तो क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर बटे पाई, यानी कि आर इक्वल टू क्या होगा ये रूट अंदर में हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बटे पाई, यानी कि ये हो जाएगा क्या चीज। आप लोगों को कैसे ये लिखिए जल्दी, अभी तरह बतलाएंगे, इसको लिख लिए अभी जगह बतलाएंगे। चलिए देखिए 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 ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है आर है, तो आर है यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर निकलेगा तो ए बटे रूट पाई। तो कहता है उसके परिमितियों का अनुपात, तो कहता है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमिति क्या होता है बोलिए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यानी 2 पाई आर बटे क्या है वर्ग का परिमिति 4 ए। चलिए यहाँ पर ए को किसी का मान डालना होगा, तो आर बराबर ये डाल दीजिए, आर बराबर क्या है 2 पाई, आर का मान कितना है ए बटे रूट पाई
बटे 4a, तो a से a खत्म। अब देखिए ये भागा है तो भागा 4 यानी 1 बटे √2 बटे √पाई, ये हो जाएगा 4, तो ये से ये खत्म 2 यानी ये हो जाएगा √पाई बटे 2। तो ये ऑप्शन के अनुसार क्या नंबर है, √पाई बटे 2 यानी डी, ये डी हो जाए। ये कैसे हुआ देखिए, पाई को हम लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं √पाई गुने √पाई, अब बटे √पाई से √पाई खत्म। ये 2 है तो क्या है, √पाई बटे 2 ये ना है, नीचे 2 है तो चलिए एंड। अब हम लोग लघु उत्तरीय जानेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे बतलाएंगे 1 से 30 तक। चलिए और दीर्घ भी बतलाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को कमेंट भी कीजिए। वीडियो पर आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं। चलिए ओके डन।